दोस्तों आप लोगों को पता है यूपीएससी के मेंस चल रहे हैं। ऑलरेडी निबंध का पेपर हो चुका है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जीएस पेपर 1 जो कि आज हुआ है 9 से लेके 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में जो होगा वो जीएस पेपर 2 होगा 2 से लेके 5 बजे तक। तो मैं अभी जीएस पेपर 1 के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद में जब जीएस पेपर 2 हो जाएगा फिर उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि जीएस पेपर 1 के अंदर में क्या क्या आता है। तो जीएस पेपर 1 के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो ये पोर्शन आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो मैं अपने जो आप लोगों को डिस्कशन के अंदर में जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो पोर्शन मैंने कवर किया है उसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को मिक्स देखने को मिलते हैं जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों के करंट के भी होंगे और आप लोगों के बेसिकली जो स्टैटिक पोर्शन है उसके भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और दोनों का मिक्सचर भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर अभी क्वेश्चन आप लोगों को एक एक बताता हुआ चलूंगा तो आप लोग समझ भी पाएंगे कि हाँ किस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये जो पेपर होता है पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा ये होता है 250 नंबर का और दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर अमूमन पूछे जाते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 10-10 नंबर के होते हैं। आप लोग देखते हैं 10-10 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो मार्क्स होंगे वो 150 नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं 10-10 के भी हैं, कई सारे लगभग 10 क्वेश्चन 10-10 के हैं, फिर 15-15 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन है वो 150 शब्द में लिखने हैं जिस तरीके से स्टेट पीसीस में भी पूछे जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो 15 नंबर के क्वेश्चन है वो 250 शब्द में लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं आप लोगों को, जिसमें आप लोगों को टाइम मिलता है 3 घंटे। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना एक फास्ट प्रैक्टिस के तौर पर सारी चीजें सही सिस्टमेटिक वे में डिसाइड करनी होती है, वरना अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। इसलिए मैं जब आप लोगों के लिए डेली डिस्कशन लाता हूं उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलर देता हूं लिखने के लिए। उसका रीजन ये रहता है ताकि आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस में आ जाओ। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं ताकि आप लोग इनके साथ में कनेक्ट कर सकें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो पोर्शन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है यानी कि जो करंट से रिलेटेड पोर्शन है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा और बाकी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है यानी कि जो बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है जो मैं आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूं उसका बस क्वेश्चन बताता हूं मैं आप लोगों को चलूंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये है बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री से। आप लोगों को पता है हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एक को बोलते हैं एंशिएंट, दूसरे को बोलते हैं मेडिवल और तीसरे को बोलते हैं मॉडर्न और फिर उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाती है। कहने के लिए हिस्ट्री डिवाइड होती है, वैसे हिस्ट्री डिवाइड होती नहीं है। ये हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए उसको डिवाइड कर दिया है। आप लोगों ने सुना होगा ना, बड़े टारगेट को छोटे छोटे में डिवाइड कर दो तो आसान होता है उसको कंप्लीट करना। उसी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर बोला है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडिवल इंडियन टेम्पल्स स्कल्पचर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। आप लोगों ने देखा होगा जब मैं यहां पर बात करूं मेडिवल के बारे में तो मेडिवल से पहले आप लोगों को गुप्ता एज देखने को मिलती है और गुप्ता एज में शानदार तरीके से यहां पर ये सारी चीजें बढ़ाई गई। और साउथ इंडिया में अगर आप लोग जाओगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जैसे चोलाज हो गए, पांड्याज हो गए। ठीक है, ये यहाँ सारे क्या थे, इनके द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से जो है ये सब स्ट्रक्चर वगैरह इनके ऊपर फोकस दिया गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर आती है दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टाइम से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग में ही तोड़ने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। आप लोगों को पता है यहाँ पर मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी। तो ये आज की डेट में जो आप लोगों को देख रहे हैं ना, जैसे ज्ञानव्यापी मस्जिद वाला केस हो गया, इसी के साथ में अभी आप लोगों ने देखा जो कुछ दिनों पहले अयोध्या जो बेसिकली जो ये पर्टिकुलर मुद्दा चला था पूरा सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय तक, बाबरी मस्जिद अयोध्या वाला इशू। ठीक है, तो इसमें अभी वहां पर वो डिसीजन निकल कर आया। तो यहां पर उस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे आप लोगों से। आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि उस टाइम पर जो टेम्पल के जो एक स्कल्पचर हुआ करते थे तो उस लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा यहां पर बेसिकली कि दीवारों पर कई तरह की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, तो उसको लाइव के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की जाती थी। आप लोग अगर देखोगे आज के टाइम में हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग एरिया में आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं जो आर्ट के फॉर्म में उकेरी जाती है। और मेडिवल टाइम में खासकर आप लोगों को अगर बात की जाए यहाँ पर तो जैसे राष्ट्रकूटास के बारे में आप लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी कंट्री में
जिनके द्वारा कई सारी ऐसी स्ट्रक्चर जो उनके द्वारा यहाँ पर तैयार की गई हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलेंगे अलग अलग एरिया में, जिसमें शानदार तरीके से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। जैसे मैंने पालास के बारे में आप लोगों को बताया, तो इनके द्वारा ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारा वो पोर्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि हमारी कंट्री में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो हमारी कल्चर को दिखाता है। तो ये यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो 150 शब्द में है और 10 नंबर में आप लोगों को लिखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो करंट में होता है कि यहाँ पर वो मंदिर तोड़ दिया, मस्जिद बना दिया, फिर ये सारी चीजें, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ऐसे आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला गया कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बेसिकली आप लोग पहले तो ये सोचिए, कोई बाहर से एक कंपनी आती है और वो हमारे देश के ऊपर आकर कब्जा कर लेती है। आप लोग अगर अपने गांव को छोड़कर कहीं बाहर भी जाओ ना, तो आप लोगों को डर लगता है कि यार पता नहीं कोई कुछ करना दे, कोई कुछ मतलब एक खाने पीने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जानने वाला कोई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उस तरीके मतलब किसी और के देश में जाकर, शहर में जाकर भी आदमी जो है थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा, ठीक है। पर एक कंपनी आती है, किसी और के देश में जाती है और उस देश में आकर उस देश के ऊपर कब्जा कर लेती है। सोचो जैसे गूगल है, फेसबुक है, ये आकर यहां पर लोगों को गुलाम बना ले और वहां से टैक्स इकट्ठा करने लगे, तो कितनी ज्यादा स्ट्रेटजी के साथ में वो कंपनी चल रही होगी, कितनी शानदार तरीके से उसने सोसाइटी को समझा होगा। और उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, उस सोसाइटी की एक एक चीज इन्होंने, एजुकेशन, कल्चर, इसीलिए जो सारे डिपार्टमेंट बनाए गए, सारे जो आप लोगों को अंग्रेजों के टाइम पे देखने को मिलते हैं, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका बेसिक पर्पज ये था कि हाँ हमारी कंट्री में लोगों को समझा जाए। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे उदाहरण के तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना दिया गया था अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा। तो उन्होंने सोसाइटी को समझा और उसके बाद में यहां पर पकड़ना स्टार्ट किया। और वो तो एक इजी था कि फूट डालो शासन करो, एक पिट रहा है और दूसरा खड़ा हंस रहा है कि वो पिट रहा है। फिर दूसरी बार में जब सामने वाला पिटना स्टार्ट हुआ राजा, उसको तब पता चला इसने तो मुझे भी पीट दिया। तो एक एक करके सबको पीटा उन्होंने और फिर सबको लाइन में बैठाया। तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बोला गया कि व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज, मोस्टली जिसमें हमारे लोग के हमारी कंट्री के सोल्जर्स रहते थे, ठीक है, वो लगातार जीतती चली गई ऐसे यहां पर, जिससे कि हमारी कंट्री में जो राजा रजवाड़े थे उनके पास में जो आर्मी थी उसके कंपेयर में, ठीक है। तो इसके आप लोगों को रीजन बेसिकली यहां पर बताने, ठीक है। तो सबसे बड़ा तो रीजन ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में अगर आप लोग जाओगे, उनके पास में आप लोगों को लेटेस्ट वेपन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती थी। हमारे यहाँ पर जो राजाओं के पास में आप लोगों को जो लोग काम करते हुए नजर आते थे वो क्या थे, नॉर्मली देखा जाए तो कोई किसान था, कोई अपना कुछ और काम कर रहा है। जब लड़ने के लिए बात है तो आओ भैया आओ लड़ने चलते हैं, ठीक है। मूवी देखिए 300 में बकायदा पूरी 300 की फोर्स है वो, ठीक है। उसने कहा नहीं कि एक एक इंसान, एक एक जो सोल्जर है वो सोल्जर है, ऐसा नहीं है कोई यहाँ पर कोई किसान ला रखा है, कोई बढ़ई ला रखा है और कोई कुछ इस तरीके से आगे भाई यार लड़ना है लड़ लो, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आप लोगों को हिस्ट्री का ही देखने को मिलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री का। यहाँ पर बोला गया कि जो फेमीन आए हैं वहां पर आप लोगों ने देखा कई सारे अकाल पड़े हैं उस टाइम पर यहाँ पर। तो मिड 18th सेंचुरी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो उसके लिए रीजन क्या है, देखिए बहुत सारे रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर थी, उस एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर की तरीके से उसको यूज ही नहीं कहता था, उसको कमर्शियलाइज किया जा रहा था बेसिकली, यानी कि जैसे नील की खेती कराना यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे थे यहाँ पर, उनको दूसरे एरिया में ढकेला जा रहा था, ठीक है। तो वहां से एक तरीके से, ताकि एक नहीं जो लेबर कहीं और यूज करनी है, तो एग्रीकल्चर को कहीं ना कहीं काफी हद तक बर्बाद किया गया। और कई जगह ऐसा भी हुआ, बहुत सारे दूसरे एरिया ऐसे थे जिनको खत्म किया गया, ठीक है। जैसे कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जैसे हथकरघा वाला जो भी काम था उसको बर्बाद किया गया। कहीं पर ऐसा भी हुआ कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों की डिपेंडेंसी होगी, बस यही काम रह गया एक तरीके से, और उसमें भी वो काम नहीं मिल रहा है जो कि यहाँ पर लोगों को चाहिए, उनका अपने मन का नहीं, उनको फोर्स किया जा रहा है यहाँ पर। तो उसकी वजह से अनाज कम होना बंद हो गया, लोगों को अपने खुद के खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। सोचो गेहूं की जगह पे कुछ और ही उगाया जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिली यहाँ पर। बहुत सारी ऐसी महामारी यहाँ पर निकल कर आई जिसको प्रॉपर वे में देखा ही नहीं गया, क्योंकि वो तो यहाँ पर बिजनेस करने आए हुए थे, उनको थोड़ा यहाँ पर लोगों को एक तरीके से यहाँ पर उनको पढ़ाना लिखाना और उनको एक अच्छा सज्जन पुरुष बनाने का काम था। उनका काम था लूटना, और वो काम कर रहे थे। तो इसकी वजह से दुनिया भर के आप लोगों यहाँ पर हमारी कंट्री में जो है ये काफी लार्ज स्केल पर अकाल देखने को मिले। और ऐसा नहीं कि एक आधे यहाँ पर अकाल आ गया बस काम खत्म हो गया। आप लोगों को देखने को मिलता है ग्रेट बंगाल फेमिन, जो कि 1770 में आया। भाई साहब 10 मिलियन लोगों की जान लेके गया। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोगों की जान लेके चला गया। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। इसी में यहाँ पर एक 40सा फेमिन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से एक फेमिन आप लोगों को यहाँ पर, जिसका नाम था यहाँ पर डोजी 12 फेमिन, जिसमें भी बहुत सारे लोगों की जान गई, ठीक है। आगरा फेमिन,
तो इतने सारे लोगों की जान गई जिसकी कुछ हद नहीं है। ये सारा उसी ड्यूरेशन में देखने को मिल रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बेसिकली पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी कि हमारे देश में सारी हरकतें की गई जिसमें लड़ाई चल रही थी अलग अलग। देखिए अंग्रेज क्या करते थे, कहीं ना कहीं जाकर लड़ाई करते थे, ठीक है, तो उसमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती थी, क्रॉप का फेलियर होता था, पॉपुलेशन इंबैलेंस देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज नहीं थी कि हमारे देश में लोगों के लिए प्रॉपर पॉलिसी लेकर आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे रीजन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि डिस्क्राइब द जो कैरेक्टरिस्टिक होती है टाइप्स होता है जो प्राइमरी रॉक होती है। तो ये प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया स्टैटिक पोर्शन से, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है कि डिस्कस करना है जो कलर कोडेड होती है वेदर वार्निंग जो दी जाती है साइक्लोन के टाइम पर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से यहां पर ये क्वेश्चन निकल कर आया। मैंने आप लोगों को पता होगा जब जब साइक्लोन आए तब तक वो कलर कोडिंग मैंने आप लोगों को दिखाई है कि कौन कौन सी कलर कोडिंग जो है उसका क्या मतलब होता है। जो कोई रेगुलर लेक्चर देखता है उसको याद आ रहा होगा, पिक्चर भी मैंने बकायदा आप लोगों को वहां पर दिखाई है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग समझिएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, तो उसको एक्सप्लेन करना है कि उसके हिसाब से मतलब क्या क्या उसमें बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्स जो पोटेंशियल है इन द डेक्कन ट्रैप। तो जब भी ऐसी शब्द यहां पर बोले जाए सबसे पहले तो आप लोगों को एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि ये डेक्कन ट्रैप जो है वो बोला किस एरिया को जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो इस एम में आप लोगों को यहां पर नॉर्मली कौन सा देखने को मिलता है, आप लोगों को यहां पर जैसे कि महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, ठीक है, थोड़ा सा रीजन आप लोगों को यहाँ पर इसमें महाराष्ट्र का हो गया, गुजरात का हो गया, थोड़ा सा रीजन आप लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बेसिकली राजस्थान का भी देखने को मिलेगा। तो इनके इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या क्या रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं अगर उसमें देखोगे तो कोल, आयरन, ये सी के साथ में यहाँ पर बहुत सारे जैसे माइका वगैरह हो गया, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में रिसोर्सेज के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर बेसिकली पूछा जा रहा है वैसे अगर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो ये प्योरली आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया विंड एनर्जी के बारे में। आप लोगों को पता होगा विंड एनर्जी के बारे में मैंने सारी बातें बताई, कौन कौन सा स्टेट जो है कैसे चल रहा है, हमारी कंट्री की पोजीशन कैसे है, किस तरीके से यहाँ पर दिक्कतें आती हैं विंड एनर्जी में, किस तरीके से चैलेंजेस है सामने, कैसे सोल्यूशन निकालना है। डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया विंड एनर्जी का। तो इस तरीके से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं अगर आप लोग प्रॉपर वे में चीजों को देखोगे तो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारे 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, ओके। अभी यहाँ पर आप लोग 10-10 नंबर के ही चल रहे हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये आप लोगों के सामने बात कर रहा है कि वर्क फ्रॉम होम याद है आप लोगों, मैंने जोक्स भी आप लोगों को सुना इसके बारे में कि वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर उसके बारे में बात की जा रही है कोविड-19 के टाइम पर। तो एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट करना है कि इंपैक्ट क्या है वर्क फ्रॉम होम ऑन द फैमिली रिलेशनशिप। तो मैंने बोला था एक डायलॉग मैंने सुनाया था कि एक घर पे कॉल आती है, प्रैंक किया जा रहा था कि आपके जो हस्बैंड है उनका वर्क फ्रॉम होम बढ़ाया जा रहा है, तो चिल्लाने लगी, कह रही है कि नहीं चाहिए वर्क फ्रॉम होम क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन चाय पिलाते रहे, उनको कभी कुछ मतलब अपना काम करने नहीं देता है। तो वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर देखिए कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ फायदे, कुछ आप लोग बोल सकते हैं और आप लोग खुद भी उसके ऊपर सोच सकते हैं बैठ के वर्क फ्रॉम होम में क्या क्या फायदे होते हैं, ठीक है, और क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा फैमिली के रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बर्डन यहाँ पर पड़ जाता है वो वुमेन पे पड़ जाता है, ठीक है। आप लोग घर से अगर बैठ के काम कर रहे हैं उसमें एक डिसिप्लिन आप लोगों को लाने के लिए अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा। इसकी वजह से आप लोग क्या लगता है कि रिलेशन अच्छे होते हैं या फिर बुरे होते हैं? तो रेगुलर आप लोग उसी जोन में रहते हैं, एक ही इंसान के साथ में, उसी में अगर आप लोग रह रहे हैं ना बाहर जा रहे हैं, तो कई बार यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। और उसके लिए तो सही है जिसके पास में काम है, कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिसके पास में काम नहीं है, ठीक है, उनको दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्पेस कई बार घर में काफी कम रहता है, वो सारे इश्यू आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन खासकर लड़कियों के लिए बात करें तो ये कंफर्टेबल भी है कि घर से काम करने के लिए बोल दिया गया है, ठीक है, ताकि कोई सिक्योरिटी का भी इशू निकल कर नहीं आता है। अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठकर इंसान जो है और इफिशियंसी के साथ में काम कर सकता है। तो दोनों ही तरीके से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर का, बेसिकली आप लोगों से 150 शब्द में लिखना है, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे पर्सनली, मैंने कहा ऐसी भी चीजें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। देखो आप लोग कहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। बात की जा रही है कि हाउ इज द ग्रोथ ऑफ टायर 2 सिटीज रिलेटेड टू द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास विद एन जो एम्फेसिस ऑन द कल्चर, एक कल्चर ऑफ कंजप्शन। यहां पर बेसिकली क्या दिखाया गया है, जैसे आज के टाइम में आप लोगों को जो टायर 2 सिटीज देखने को मिलेगी, एक तो बड़ी बड़ी सिटीज होगी, ठीक है, जैसे कि अगर बात करो आप लोगों से, ये सबसे बड़ी सिटी हो गई जैसे कि मुंबई हो गया, ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को दिल्ली ले लो, कोलकाता ले लो। पर टायर 2 सिटी में कैसे क्या क्या आएंगी, जैसे कि अमृतसर ले लो आप लोग अपने देश में, आगरा ले लो, अजमेर ले लो, अलीगढ़ ले लो, अमरावती ले लो, ये बेलगांव हो गया, ये सारी हमारे टायर 2 सिटीज में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो इस तरीके की जो सिटीज है उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो टायर 2 की जो सिटीज है उनसे रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। एक मिडिल क्लास आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, उनका कंजप्शन का लेवल अगर आप लोग देखोगे तो उसको समझने की बात की जा रही है। इनडायरेक्ट वे बोलो तो आप लोग क्या यूज कर रहे हो आज की डेट में, आप लोगों के ऊपर पूरा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया कि किस तरीके से आप लोगों का जो कंजप्शन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, आज के डेट में आप लोगों को सबसे ज्यादा तो ये देखने को मिलेगा जो गांव से लोग निकल कर आ रहे हैं वो सिटीज में जाकर यहां पर रह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हर तरीके से इसको सोच सकते हो किस तरीके से आज के डेट में क्या क्या चीजें आप लोग यूज कर रहे हो अपने, अगर अपने लेवल पर आप लोग देखो। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये, अगर आप लोग अपना देखो कि आप लोगों का पहले इंसान क्या कर रहा था, आज के डेट में क्या कर रहा है। एक इंसान ऐसा है जो कि पहले क्या कर रहा था कि ऑफिस में जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, आज के डेट में अपनी खुद की बाइक, स्कूटर या फिर गाड़ी लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर सारी जो भी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, खाने पीने का पैटर्न जो भी आप लोगों को चेंज देखने को मिल रहा है, उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे निकल कर आया उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई सोसाइटी के बारे में, अलग अलग रीजन के बारे में, तो वो भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यहां पर पूरा फोकस जो है वो टायर 2 सिटीज पर बेसिकली डाला गया है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। ये बेसिकली बात कर रहा है ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। आप लोग देखो कल ही पूरा आर्टिकल डिटेल में पढ़ा रहे, एक बच्चा कह रहा है कि सर रट गया ये आर्टिकल पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में जो डाइवर्सिटी पूछी गई स्पेसिफिक जो यहाँ पर उसके कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को बताना है कि सिंगल कैटेगरी कंसीडर करना है एज ए सिंगल कैटेगरी पूरी ट्राइबल कम्युनिटीज को। ठीक है, ये समझो आप लोग डायरेक्ट कल ही क्वेश्चन पढ़ाया और कल ही आप लोग आ गया। और इवन आंसर राइटिंग के लिए भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था शायद, ये देखो दे रखा है यहाँ पर, ट्राइबल कम्युनिटीज लैग बिहाइंड द जनरल पॉपुलेशन है उनसे द मोस्ट ऑफ पैरामीटर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन क्रिटिकली एग्जामाइन। तो कल ही डिटेल में पढ़ाया और बहुत सारे बच्चों के द्वारा आंसर भी दिया गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और हाँ बता दो आप लोगों को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, 3 टेलीग्राम ग्रुप है, इनको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर ये, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें मिल जाती है जो पढ़ाता हूँ, सारे लेक्चर उसके पीडीएफ सब मिल जाते हैं। एक SLE पीडीएफ है जहां पर आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराता हूं मैं। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश में भी नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं यहाँ पर जिनको कोई दिक्कत होती है। और भी बहुत सारी जो कोटेशंस होती हैं, जो आप लोगों को प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं, वो देखने को मिल जाते हैं। तो एक तो ये आप लोग देखिए, इसको अपना पार्ट बना लीजिए। एक यहाँ पर आंसर राइटिंग हो गया वीर तालियन के नाम से, और स्टडी लवर वीर, जहां पर आप लोगों को सारी चीजें, लगभग 1,66,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पढ़ाया कल ही, आज ही आ गया। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट और टेरिटरी के अंदर में। ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर है, क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पर जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। जैसे हमारी कंट्री में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का। ठीक है, उसके बाद में हमारी कंट्री में रीऑर्गेनाइजेशन होना स्टार्ट होता है, हमारी कंट्री में अलग अलग राज्य बनने स्टार्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक पूरी वीडियो मैंने बना रखी है कि हमारी कंट्री की स्ट्रक्चर कैसे हुई 1947 से लेके अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा क्या हुआ, तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश से निकालकर। तो उसको समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, एक पूरा प्रोसीजर के थ्रू यहां पर होकर गुजरता है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बना रखी है आप लोगों के लिए, जिसके चलते आप लोग समझ सकते हैं। पहले जो टेरिटरीज थी उनको अलग अलग पार्ट में बांटा गया था, फिर यहां पर रिऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बेस पर अलग अलग राज्य निकल कर आए। ठीक है, जिसमें पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देखा, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया, मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया, जिसमें आप लोगों ने देखा जैसे कि अलग अलग राज्य निकल कर आए इनसे। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया, तो हिमाचल प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये कई सारे हमारे देश के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जिसमें राज्य में से राज्य निकाले जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा ना, जैसे आप बिहार में से झारखंड निकाल दिया, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाल दिया, उत्तर प्रदेश में से आप लोगों ने कौन सा निकाला है बताइए जरा। अभी आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकल गया, उधर डिवीजन किया गया। अगर देखोगे यहाँ पर जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका, उसमें आज की डेट में भी आप लोगों को देखने को मिलता है जो बेलगवी वाला रीजन है उसके बीच में रस्साकसी चलती है। उधर ऊपर गुजरात निकल गया। ठीक है, नीचे अगर आप लोग आओगे तो ये अलग अलग राज्य निकल गए। तो इस तरीके से यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, पूरी वीडियो है डिटेल में, उसको देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसलिए बोलता हूं। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किया, तो यहां पर आप लोगों ने देखा गुप्ताज पीरियड और चोला पीरियड के बारे में मैंने जिक्र किया। तो ये काफी शानदार पीरियड माना गया हमारी कंट्री में इंडियन हेरिटेज और कल्चर के टाइम पे, इसको कई बार तो गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना बनता है यार, यहां से क्वेश्चन अक्सर इसी से पूछे जाते हैं कई बार, या तो बुद्धिज्म से, जैनिज्म से आप लोगों को देखने को मिलते हैं एंशिएंट में, और यहाँ पर इस तरीके के मेडवल में आप लोगों से यहाँ ये भी एंशिएंट का ही पोर्शन है बेसिकली, आप लोग देखोगे। ठीक है, तो एंशिएंट में जो लेटर टाइम में आ जाता है, इसके बाद में फिर आगे मेडवल स्टार्ट हो जाता है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो ये काफी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऐसा नहीं कि लग गया कहां से आ गया, तो ऐसा नहीं है कि हाँ आ गया, क्योंकि इस तरीके इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट बात की जा रही है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ जो हमारी कंट्री के अंदर में लोयन एंड जो बुल होता है। आप लोगों ने देखा लोयन एंड बुल के जो सिग्निफिकेंस को बताने की बात की जा रही है।
खासकर अगर बात करें इंडियन माइथोलॉजी के अंदर में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर में। इस क्वेश्चन के पीछे मुझे रीजन क्या लग रहा है आने का, इसके पीछे सीधे सीधे रीजन मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों को पता है कि नेशनल एम्बलम जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा वहां पर वो इनोग्रेट किया था पार्लियामेंट के सामने, तो बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि उसमें जो लॉयन है, शेर जो है, उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है ज्यादा एग्रेसिव। ठीक है, तो डिस्कस किया था मैंने, तो लोयन को जो वहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में है। यहाँ पर आप लोगों को पता है कि मुंडिका उपनिषद से यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई भी थी। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे आप लोग और इनको ढंग से समझ पाओगे तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो करंट है उसको बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से पूछ लिया। तो यहाँ पर नेशनल एम्बल के अंदर में आप लोगों को देखने को मिला लोयन, और बिग बुल का भी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो खासकर अशोक चक्र के बारे में आप लोग बात करें, वो वहां पर एक्सप्लेन करता है अलग चीजों को। तो ये मतलब क्या है इसका, पूरा एम्बलम को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, उसके नीचे अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोग अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर उसमें नजर आते हैं, जिसके चलते आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनकी बेसिकली हमारी कंट्री में क्या क्या इनको इन एक तरीके से क्या क्या कल्चर में इनका क्या इंपैक्ट है। और पुराने टाइम पर भी अगर आप लोग जाओगे, राजा रजवाड़े जो थे वो उनको देखिए, शेर को ना एक तरीके से ताकत का शिकार, ताकत का एक तरीके से सिंबल माना जाता है, तो इसलिए यहां पर दिखाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में कल्चर के साथ में भी कनेक्ट है, क्योंकि नेशनल एम्बलम के अंदर आप लोग देखोगे तो एनिमल में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर लोयन है, हॉर्स है, एलिफेंट है और बुल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि क्या उनकी इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। अगर आप लोग देखोगे तो उसके साथ में यहां पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है, यानी कि थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा, पर लेकिन करंट में ही बैकग्राउंड आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। ओशियन करंट मैंने पढ़ाई है एक दिन टॉपिक के अंदर में आप लोगों को, और पूछा गया कि रोल इन द फिशिंग जो इंडस्ट्री है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोगों को जब मैंने बताया था कि हॉट करंट और कोल्ड करंट होती है, तो जहां पर दोनों आकर मिलती हैं वो फिशिंग जोन होता है। ठीक है, तो वहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को फिशिंग जो है देखने को मिलती है, वहां पर मतलब फिश पाई जाती है, वहां पर रिसोर्सेज। कोई दो लोकेशन के नाम बताओ जरा, मैंने आप लोगों को लोकेशन भी बताई थी, तो उसी के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा रहा है। पर लेकिन कुछ आप लोगों को स्टैटिक पता होना चाहिए इसके बारे में, खासकर एनसीईआरटीज पढ़ोगे तो आराम से क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कहीं और से आ गया क्वेश्चन। 2 दिन पहले यहां पर आप लोगों से डिस्कस किया यहां पर रबर के बारे में, तो यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से डिस्क्राइब करना है आप लोगों को द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री। ठीक है, तो यहां पर मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या है उसके बारे में बात की जा रही है। ये 2 दिन पहले का ही क्वेश्चन है, बताया था ना कि चाइना में एक तरीके से जो रबर है वो खरीदना बंद कर दिया, हमारी कंट्री में रबर का इशू आ गया है। तो ये तो अभी का ही 2 दिन पहले का ही आर्टिकल आप लोगों से। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्टेट और जो स्तंभ होते हैं उसमें इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है बेसिकली उसके बारे में है। आप लोगों ने कई सारे ऐसे स्टेट देखे होंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल पर। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बताऊं तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर का नाम सुना है, अपने ही देश के पास में, जो कई बार मैंने आप लोगों को दिखाया। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेट ऑफ मलक्का, ये सारे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पूरा इंडियन ओशन को आप लोग देखते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की कोशिश की जाती है स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू। कितनी बार आप लोगों को बताएं यहाँ पर, तो ये कनेक्टिंग पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं व्यापार के पॉइंट ऑफ से जब आप लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि यहां पर जिनसे काफी बड़ा दुनिया का व्यापार होता हुआ आगे बढ़ता है, तो इसलिए कई बार इनके बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये पूछा गया बेसिकली यहां पर आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश चैनल में जाओगे तो स्टेट ऑफ डोवर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये वो स्टेट है जहां से काफी सारा व्यापार होकर गुजरता है, तो इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। हार्मुज स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पर्शियन गल्फ और इसी के साथ में गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करता है, तो वो वाला स्टेट आप लोगों के सामने निकल कर आ गया। इसी के साथ में बल ए मंदाब स्टेट, जो कि यहां पर यमन के जस्ट नीचे गल्फ ऑफ एदन में आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये सारे स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया गया। ठीक है, अलग तरीके से पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर बोला है, वेरी सिग्निफिकेंस है एटमॉस्फेयर लेयर के लिए। मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था ना ओजोन लेयर, उसमें ट्रोपोस्फीयर मैंने बताया था आप लोग कहां पर पढ़ती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछाते हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी में आप लोग इसको देख सकते हैं कि वेदर जो डिटरमाइन करता है, वेदर जो प्रोड्यूसर होता है, क्योंकि उसी के अंदर आप लोगों को मैक्सिमम चीजें देखने को मिलती हैं, खासकर अगर वेदर से रिलेटेड आप लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात की जा रही है, एनालाइज करना है कि जो साइलेंस ऑफ द सेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जैसे कास्ट हो गए, रिलीजन हो गए, इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आप लोगों से एक अच्छी नॉलेज मांगता है। ठीक है, सोसाइटी के बारे में, क्योंकि सोसाइटी भी पार्ट है यहाँ पर जीएस पेपर जो 1 के अंदर आप लोग जाएंगे तो पूरा उसी के बारे में पूछ लिया गया, सोसाइटी के बारे में। तो एक खासकर अगर आप लोग नहीं एक तरीके से चीजों को समझते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है, आप लोगों ने कई सारे देखे अभी रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर कई सारे इश्यूज सोसाइटी के अंदर में निकल कर आते हैं।
तो उसी को समझने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है। तो उसी से रिलेटेड आप लोग देखते हैं, अभी रिसेंटली हिजाब का इशू निकल कर आ रहा था, ठीक है। रिलीजन के नाम पर आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह यहाँ पर टेम्पल के इश्यूज आप लोग यहाँ पर देखते हैं, अलग अलग कास्ट के मुद्दे पर यहाँ पर कई सारे इश्यूज निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, ये सेक्युलरिज्म के बारे में बेसिकली बात कर रहा है। और यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस, इसी के साथ में यहाँ पर एसिमिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्लूरलिज्म, यानी कि एक तरीके से सहिष्णुता यहाँ पर हमारे में कैसे मिलकर रहते हैं सब, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर। तो बात की जा रही है की एलिमेंट मेकिंग ऑफ इंडियन जो सेक्युलर फॉर्म। पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था सेक्युलरिज्म के बारे में कि हमारा सेक्युलर और फ्रांस या फिर वेस्ट के सेक्युलर में डिफरेंस। तो यहां पर अब की बार अपनी ही कंट्री में पूछ लिया गया सेक्युलरिज्म के बारे में कि कैसे हम लोग चीजों को टॉलरेट करते हैं, वो सारी चीजें यहां से पूछ ली गई। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोग यहां पर बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में कि आप लोगों को रिलेशनशिप बताना है ग्लोबलाइजेशन और इसी के साथ में न्यू टेक्नोलॉजी। तो इसके साथ में बताना है आप लोगों को इन द वर्ल्ड, ठीक है, जहां पर रिसोर्स काफी कम है, तो स्पेसिफिक रेफरेंस इन द इंडिया के बारे में आप लोगों को यहां पर बताना है। तो टेक्नोलॉजी का जो आज के डेट में इंपैक्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से यहाँ पर रिलेशनशिप चलता है। इवन दूसरी कंट्री से जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर कर देना, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको भी आप लोग नहीं लिख पाओगे, मतलब कहने का है कि क्वेश्चन जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोग के ऐसे हैं कि आप लोग उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको आप लोग एक तरीके से लिख भी सकते हैं। तो इसका बेसिक मुद्दा क्या है कि रेगुलर जैसे आप लोग को जो वीडियो बनाता हूं मैं इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, इसमें अलग अलग न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं, तो वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, और अंडरस्टैंड करने के बाद में जो लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है वो लिख भी पाएगा। तो मैक्सिमम चीजें आप लोग यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा पेपर हो गया जिसमें स्टैटिक काफी था, हिस्ट्री भी था, ज्योग्राफी भी था, पर जो नेक्स्ट पेपर आएगा भी जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम देखने को मिलेगा वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसका डिस्कशन आप लोग जरूर सुनना, क्योंकि वो मैक्सिमम पढ़ाए हुए पोर्शन से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो लेक्चर के अंदर पढ़ाया जाता है, क्योंकि करंट के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। उसमें पॉलिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक आप लोगों को बहुत सारा पोर्शन जो है उसमें आप लोगों को जो बेसिकली ना एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसा पोर्शन है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पॉलिटी हो गया वहां पर, ठीक है, सोशल जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, वो सारा पोर्शन वहां पर आप लोगों को बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका पेपर को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए, और पेपर आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो इसी के चलते अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।